तो हर कोई सार्थक संबंध बनाना चाहता है, चाहे वो परिवार हो और दोस्तों के साथ हो, व्यावसायिक आपकी साझेदारी हो, पार्टनरशिप हो, या आपका फिजिकल रिलेशनशिप हो। हर जगह हम आध्यात्मिक जुड़ाव तो चाहते हैं, फिर भी उस विशेष व्यक्ति को ढूंढना जो आपका सबसे अच्छा दोस्त और जीवन साथी दोनों है, और जो बीच में हर चीज के अंतर को पाट सकता है, आपके लिए सबसे अधिक पूर्ण अनुभव में से एक है। सही व्यक्ति के साथ सही संबंध बनाना हमेशा एक आसान उपलब्धि नहीं होती है, लेकिन आध्यात्मिक संबंध में निहित रिश्तों में जीवित रहने और संतुष्टि का एक बड़ा मौका हो सकता है। जब कपल्स को उनके आध्यात्मिक विश्वासों और प्रथाओं के माध्यम से जोड़ा जाता है तो वो लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो उनका जो रिलेशनशिप है वो जल्दी टूटता है या उसमें जल्दी डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, तो आध्यात्मिक संबंध को बनाने के कितने 5 तरीके हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आत्मचिंतन है, सार्थक बातचीत करें, अपने दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास को डिजाइन करें, नियमित अंतरंगता के लिए समय बनाएं और रिश्ते की प्राथमिक मंशा को पहचानें। एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। आत्मचिंतन क्या है? आपको पहले ये जानना होगा कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कौन हैं, आपके विश्वास क्या हैं, आपके इरादे और इच्छाएं क्या हैं, वे आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं, आपके पास ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं जो आपको इससे जोड़े रखती है, धर्म या अध्यात्म पर आपके क्या विचार हैं, आपके लिए इसका क्या अर्थ है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। क्या आप दैनिक प्रार्थना, भक्ति या ध्यान के किसी रूप का अभ्यास करते हैं? क्या आप आध्यात्मिकता और उच्च चेतना के बारे में बातचीत करने का आनंद लेते हैं? क्या आप अपने आध्यात्मिक पथ के इतिहास और परंपरा के बारे में जानने का आनंद लेते हैं? तो क्या करना चाहिए? सार्थक बातचीत करें अपने पार्टनर के साथ। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो भी, अगर शादी हो गई है तो भी क्या करना है आपको? अपने पार्टनर के साथ एक सार्थक, एक अच्छी तरह से बातचीत करें, जाने कि उसके वैल्यूज क्या हैं, उसकी परंपराओं के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में उसके थॉट प्रोसेस क्या है। अगर वो मान्यताओं को या चीजों को फॉलो करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी आपको एक विचारधारा पे सामने एक दूसरे के साथ होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, आपका पार्टनर भी वैसा ही करे, नहीं। दोनों में से एक ज्यादातर देखा गया कि हर कपल्स में दोनों में से एक ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, एक थोड़ा कम होता है। तो जो कम होता है उसका रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आप ज्यादा करते हो इसलिए वो आपको कम वाला मिला है, तो वो पूर्ति की गई है। गॉड ने ऐसा कपल बनाया है ये कि आपके विश्वास, आपकी प्रथाएं, आपकी मान्यताएं आपके अंदर ज्यादा है, उसके अंदर कम है। वो आपके लिए ही बना है। ऐसा ना सोचे कि वो मेरे जैसा ही होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं। ठीक है, आप उसके आध्यात्मिकता को सार्थक बातचीत के द्वारा समझ के एक पृष्ठ पे लेके आए। अपने दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास को डिजाइन करें। जब आपने ये पहचान लिया है कि आपके रिश्ते में आध्यात्मिक संबंध होने के बारे में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आपने यह स्थापित कर लिया है, तो आप अपने साथी के समान पृष्ठ पर हैं। तो यह उन चीजों की पहचान करने का एक अच्छा समय है जो आप दैनिक अभ्यास के रूप में करेंगे। साथ में देखो, कुछ नहीं कर सकते हो तो साथ में एक बार प्रार्थना करो, दोनों जन बैठ के। कई कपल्स जो होते हैं अपने दिन की शुरुआत और अंत ध्यान के अभ्यास के साथ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साथ में बैठ के करते हैं। जैसा कि आप एक साथ बैठते हैं और ध्यान करते हैं, आप स्वयं को और ब्रह्मांड को घोषित करते हैं कि यह आपके रिश्ते का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप एक साथ चेतना की एक अलग स्थिति में प्रवेश करते हैं तो यह एक बहुत ही पवित्र और विशेष अभ्यास हो सकता है, भले ही आपके दिन में से थोड़ा सा समय निकालकर एक दूसरे के साथ स्थिर हो। इसलिए आप पहले देखोगे कि दोनों कपल्स को पूजा में एक साथ बिठाया जाता था, हस्बैंड वाइफ को, या कोई प्रार्थनाएं की जाए साथ में बैठ के प्रार्थनाएं करते थे। उसके पीछे यही सब रीजन है। ठीक है, कि आप क्योंकि वहां पे ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होती है। अगर आप कई लोग मिलकर एक साथ प्रार्थनाएं करते हैं तो वहां की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई रहती है, और उस वाइब्रेशन में जो कम आध्यात्मिक होता है ना, उसको भी वो ऊर्जा मिल जाती है। दैट्स वाई एक साथ बैठ के प्रार्थनाएं की जाती हैं। एटलीस्ट 2 लोग मिलकर एक साथ प्रार्थना करें तो भी उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, नियमित अंतरंगता के लिए समय निकाला। एक और महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रासंगिक अभ्यास अंतरंग संबंध का कार्य है। ठीक है, जो आप हस्बैंड वाइफ, इसलिए देखा गया है ना, शादी के बाद दोनों जन हस्बैंड वाइफ एक ही बेडरूम में रहते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है?
आप अगर दोनों एक साथ रहते हैं ना, तो आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप स्पिरिचुअल है, इसका मतलब क्या है कि बताया गया है कि आपका एक भाग पदार्थ है और आपका एक भाग आत्मा है। अपने रिश्ते में जो है फिजिकल इंटीमेसी का स्थापित करने के लिए आपको भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने में सक्षम बनाता है। जो पदार्थ है और जो आत्मा है वो दोनों मिलती है। इसका मतलब आपके अस्तित्व की विभिन्न परतों में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा जो है वो प्रज्वलित होती है, क्योंकि आप नेचर का काम कर रहे हैं। आप नेचर का काम क्या है? बढ़ावा देना। इसलिए मैरिज क्यों की जाती है? कि आपकी पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। ये भी एक आध्यात्मिक कार्य है। अगर आपको लग रहा हो कि अरे नहीं, शादी करना ये गलत चीज नहीं है, मैरिज करना, फिजिकल होना आपके पार्टनर के साथ, ये आध्यात्मिक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है कि जब आप अपने साथी के साथ अंतरंग अनुभवों में संलग्न होते हैं तो एक रूप से विलीन हो जाते हैं। जब जागरूकता, इरादे और श्रद्धा के साथ अभ्यास किया जाता है तो शारीरिक रूप से अंतरंग होने के कार्य में अत्यधिक आध्यात्मिक अनुभव और यहाँ तक कि जागृति प्रकट करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसके ऊपर हम कभी डिटेल में बात करेंगे, बट ये बहुत अलग चीज है, एक बहुत अलग विषय है। ये भी एक स्पिरिचुअल पार्ट है, जर्नी है ये। ठीक है, आपका फिजिकल इंटीमेसी या सेक्सुअल रिलेशनशिप जो आप अपने पार्टनर के साथ रखते हो, इसलिए ये चीज के लिए आपका एक पार्टनर निर्धारित किया जाता है। आज के हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। हजारों साल, कुछ साल पहले ही ये मैरिज को एक मान्यता देगी, शादी की एक मान्यता देगी कि एक पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बने, क्योंकि उससे आपकी आध्यात्मिकता और बढ़ती है। अगर आपके मल्टीपल रिलेशनशिप है वो आपको बहुत नुकसान करता है। बहुत लोग को पता ही नहीं है, बट इसलिए क्योंकि आपके अंदर क्या वो एक ईमानदारी, एक ऑनेस्टी, एक लॉयल्टी क्रिएट करता है कि आपका एक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है, आपको रखना है। तो एक अगर मल्टीपल रख रहे हो तो ये आपके अंदर क्या फियर को पैदा करेगा। आपके अंदर आपको पता रहेगा कि आप बेईमान हो। अगर आपने ये चीज गलत किया तो आपको पता आप बेईमान हो, आपकी आत्मा को पता आप बेईमान हो, आपको लग रहा है आप गलत हो। तो इसलिए यहाँ पे ये स्पिरिचुअलिटी, इससे ये बहुत डिटेल वाला सब्जेक्ट है। इसको कहीं हम अभी किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप खाली समझ के ले लो जो मैं बताता हूं। तो क्या है, रिश्ते की प्राथमिक मंशा को समझो। जब दो लोग एक साथ आते हैं तो रिश्ता ही तीसरी इकाई बन जाता है। जब दो लोग एक साथ आते हैं, शिव शक्ति मिलते हैं तो एक ही बन जाते हैं। क्या होता है? तीसरा कौन बनता है? एक बन जाते हैं। और यही बहुत सारे रिश्तों में प्रॉब्लम है। वो दोनों अलग अलग ही रहते हैं, एक बन ही नहीं पाते हैं। वो कभी समझ ही नहीं पाता कि मेरा पार्टनर जो गलती कर रहा है वो मेरा ही पार्ट है, मैं ही तो हूं। आप दो शरीर हो बट एक ही आत्मा हो, इसीलिए आपका मिलन हुआ है। जब तक इस बात को आप समझ नहीं पाएंगे ना, तब तक आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। यह वास्तव में दो व्यक्तियों से अलग है। बहुत से लोग इसे पहचानने में विफल रहते हैं। रिश्ते में 6 महीने पहुंचने के बाद व्यक्तियों की दिनचर्या में शामिल होने की प्रवृत्ति होती है और रिश्ते पर ज्यादा ध्यान देना बंद कर देते हैं। रिश्ते पे ध्यान नहीं देते। शुरुआत जब शादी होती ना, तब तो लगता है दो जिस्म एक जानी है। तब तो एक दूसरे को देखे बिना चैन नहीं आता है, एक दूसरे में खाली पॉजिटिव ही दिखता है। जैसे ही 6 महीना बीतता है, 1 साल बीतता है, गलतियां दिखना चालू हो जाती। आप सोच सकते हैं कि सर एक साथ रहने से रिश्ते में आगे की गति आ जाती है। सच नहीं है। ऊर्जा वही हो जाती है जहां ध्यान जाता है। अगर आप अच्छाई पे ध्यान करोगे आपको अच्छाई दिखेगी, आप बुराई पे ध्यान करोगे आपकी वो बुराई दिखेगी। 6 महीने के बाद क्या होता है? जब आपका ध्यान काम, बच्चों, जिम जाने पर, जीवन के किसी अन्य दायित्वों की ओर पुनर्निर्देशित होता है तो आप रिश्ते को पोषित करना भूल जाते हैं। तब आपका ध्यान अलग हो जाता है। आप उसी चीज को बरकरार रखना है जो आपने शुरुआत के 2 महीना, 6 महीना आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में आपकी जो भी इमोशंस थे उसको फिर से लाना है। कैसे लाना है? उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इस बात पर चर्चा करने के लिए समय निकालना है कि आपके रिश्ते का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपने क्यों शादी की? आपने पार्टनर को क्यों चूज किया? आप दोनों एक साथ रहने के लिए अपने उद्देश्य से जुड़े रहेंगे। आप पा सकते हैं कि आपके रिश्ते का प्राथमिक उद्देश्य खुद को और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना है ताकि आप विकसित हो सकें और एक साथ बढ़ सकें। या शायद एक कपल होने का आपका इरादा आपके जीवन में अधिक खुशी, आनंद और जुड़ाव का अनुभव करना है। जब आप दोनों अपने रिश्ते के प्राथमिक इरादे पर सहमत होते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे विकसित करने के लिए अपने दिन या सप्ताह में से अलग समय निर्धारित करें। देखो,
आपको ना कोई भी एक पौधा, मैं सिंपल सी बात बता दूं, मैं 1 महीना नहीं था और 15-20 दिन मेरी वाइफ भी गाँव चली आई, बच्चे अपने काम में बिजी थे, हमारे पौधे लगे हुए थे, उसको पानी नहीं दिया गया, 15 दिन उनको पानी नहीं दिया गया, वो पौधे सब सूख गए। और वो पौधे 10 साल से सब हमने रखे थे, सब पौधों में पानी दिया जाता रेगुलर सब कुछ, तो वो कभी हुए नहीं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नहीं उसको पानी दे पाया, खत्म हो गया वो। बड़े बड़े पेड़ थे वो भी सूख गए, क्यों? पानी नहीं दिया गया। पानी का मतलब क्या है? प्रेम संबंध। हमारे रिश्तों में क्या है, जब आप ध्यान नहीं रखते हो ना अपने रिश्तों में, उसके लिए आपको महीने में 1 बार दोनों को समय देना है। कितना भी आप अपने काम में बिजी हो, कितने भी अपने काम में बिजी हो, बट एक दिन महीने में एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा कोई मूवीज में जाओ, कोई गार्डन में जाओ, कोई पार्क में जाओ, या दोनों अलग से अकेला समय निकालो। आप दोनों का एक अकेला समय होना चाहिए जिसमें कोई नहीं हो, बच्चे ना हो, माँ बाप ना हो, कोई ना हो, उसको बोलते हैं आपके लिए समय निकालना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपके रिश्तों का जुड़ाव, आप एक दूसरे के जो भी चीजें रहेंगी उसके बारे में बात करो, जो भी सामने वालों को सुनो ज्यादा, न कि ज्यादा बोलो। तो सुनता कौन है ज्यादा? हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड को ज्यादा सुनना है, बोलता कौन ज्यादा है? लेडीज बोलती है, इसलिए लेडीज को बोलने दो, जो भी उसकी भड़ास है निकाल लेने दो, जो भी उसको कंप्लेन है बोल लेने दो, सुन के लो, समझो, हंसो उसको, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका साथी आध्यात्मिक नहीं है तो क्या करें? बहुत लोग बोलते हैं मैं तो स्पिरिचुअल बहुत हूं, बट मेरा पार्टनर ही स्पिरिचुअल नहीं है। इसी तरह से रिश्ता बनता है, दोनों दोनों स्पिरिचुअल होगे नहीं। अगर आपको लग रहा है यदि आपका साथी आध्यात्मिक नहीं है, तो एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करना और एक दूसरे के दृष्टिकोण के बारे में सीखने के लिए खुला रहना बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते में महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बिना निर्णय के अपने आध्यात्मिक विश्वासों और प्रार्थनाओं पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसके अतिरिक्त एक दूसरे से जुड़ने के ऐसे तरीके खोजना महत्वपूर्ण है जिसमें आध्यात्मिक विश्वास शामिल ना हो, जैसे कि एक साथ समय बिताना। अगर वो बंदा स्पिरिचुअल नहीं तो उसके साथ मूवी देखने चले जाओ, उसको जो पसंद है वो चीज करो। धीरे धीरे वो, फिर जब आप उसकी चीजों को सम्मान करेंगे तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी का सम्मान करेगा, ठीक है? तो आप दोनों को जो पसंद है वो बातें करें। अंत में याद रखना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिकता एक व्यक्तिगत यात्रा है, आपकी पर्सनल जर्नी है, और एक दूसरे की व्यक्तिगत मान्यताओं और प्रथाओं का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पार्टनर को भी आध्यात्मिक बना दो जबरदस्ती का, नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है? तो हम आगे थोड़ा सा और समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। रिश्तों में जो आध्यात्मिक उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, जीवन जो है ना आपका, लाइफ वो ब्लेसिंग्स पे होता है, इसलिए बोलते हैं ब्लेसिंग्स आर काउंट्स। आपके लाइफ में 2 चीज होता है, एक ब्लेसिंग्स होता है और एक क्या होता है? लर्निंग्स होता है। जीवन के सबक होते हैं और एक ब्लेसिंग्स होती है। ब्लेसिंग्स का मतलब जीवन आशीर्वाद के रूप में सेवा करने के लिए लोग हमारे जीवन में आते हैं। जब आप लोगों की भलाई करते हो, लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यूज क्रिएट करते हो, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। जब आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हो तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। जब आप लोगों के लिए बढ़िया कुछ करते हो तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। इसलिए आपका जीवन दूसरों के लिए बना है। जीवन किसके लिए बना है? दूसरों की भलाई करने के लिए बना है। दूसरों के लिए बना है मतलब दूसरों की भलाई करने के लिए बना है। जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने आप को जानना है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या है? आपकी लर्निंग्स है, ठीक है? तो आप बोलते हैं एक सार्थक जीवन के निर्माण में हमारे प्रयासों के पूरक हैं और आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति बच्चों को पालने या मानवता के लिए कुछ बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। आप एक अपने बच्चों को कुछ बड़ा गोल्स देके पूरा कर रहे हैं, तो ये आपका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बन गया। दोनों का गोल एक ही है, बच्चों को आगे करना है। या आप समाज के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ दोनों, जैसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो एनजीओ को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गीता जायसवाल हैं जो कि एनजीओ में काम कर रहे हैं, और बहुत उनका बड़ा एनजीओ उन्होंने बढ़ाया है जो कि लेडीज लोग के लिए बहुत, जो कि आज मैरिज में उनके पार्टनर्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं, डिवोर्स हुआ है या प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे सब लोग को सपोर्ट करने के लिए वो काम कर रही हैं। तो ये चीज है। शैलेश जायसवाल है, उनका भी एक एनजीओ, इसमें वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कि गरीब लोग हैं, जो प्रॉब्लम वाले लोग हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह का कुछ ब्लेसिंग्स वाले काम जो कि आप समाज के लिए करो, या अपने घर के कुछ कामों में, या आपके परिवार के लिए कुछ करो, जो भी कर सकते हो जिसमें आपको ब्लेसिंग्स मिले, ऐसी चीज जिसमें आपको ब्लेसिंग्स मिले। और जीवन के सबक क्या है? दूसरे हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं ताकि हमें महत्वपूर्ण जीवन सबक सिखा सके।
मैंने हमेशा बोला है कि जो आपके लाइफ में आके आपको धोखा दिया वो आपका सबसे बड़ा टीचर है, जो आपके साथ विश्वासघात किया वही आपका सबसे बड़ा टीचर है। वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका क्या है, टीचर है। टीचर कभी भी गलत नहीं हो सकता। जब तक ये मान्यता आप नहीं रखेंगे तब तक आप लाइफ में स्ट्रगल करेंगे। लेकिन लर्निंग सीखने के बाद दूसरी बार फिर कोई ऐसा करने चाहे तो आप न करने दें। ये आपको सबक सीखना है, कि नहीं कि हर बार आके लोग आपको वही कर रहे हैं और आप वही कर रहे हैं, हर बार लोग आके आपको वही कर रहे हैं, आप वही कर, आप सावधान हो जाए। ठीक है, सबक सीखें। स्वस्थ विकास का समर्थन, जब एक या दूसरे साथी के पास काम करने के लिए जीवन के सबक होते हैं तो आत्मा को यह सीखने की जरूरत होती है कि बचपन के भावनात्मक मुद्दे जैसे परित्याग, अस्वीकृति या व्यक्तिगत शक्ति के मुद्दों को ठीक करना शामिल है। तो वह हमें बढ़ने में मदद करने के लिए सही आत्मा साथी को आकर्षित करता है। हमारे जो सोलमेट है ना, बोलते हैं ना सोलमेट, सोलमेट आपको तब मिलेगा जब आप अब क्या करोगे, लर्निंग्स लोगे, जब आप समझोगे। ठीक है, सोलमेट आप बना सकते हो। आपके जो सोलमेट होते हैं, जो आपका पार्टनर, वो आपका सोलमेट बन सकता है अगर आप आध्यात्मिक हुए तो। अगर आप आध्यात्मिक नहीं है तो आपका पार्टनर आध्यात्मिक है, उसकी तरफ जो वो कर रहा है उससे आप जुड़ जाओ, उसको सपोर्ट करो। आप नहीं कर सकते उसको सपोर्ट तो करो। ज्यादातर लेडीज ज्यादा स्पिरिचुअल होती हैं, जेंट्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन होते हैं, कभी कहीं उल्टा होता है, लेडीज कम होती हैं, जेंट्स ज्यादा होते हैं, लेकिन ज्यादातर 60% मोर लेडीज आर स्पिरिचुअल देन मेन। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू लेडीज लोग के लिए कि वो पूरी स्पिरिचुअलिटी को कर रही हैं।